हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में आज मैं लेके आया हूँ इंटर एजी जूलॉजी। और इंटर एजी की जूलॉजी आपको प्रकाशन बता दूँ, ये भारत भारती प्रकाशन है। भारत भारती, दोस्तों भारत भारती प्रकाशन की जूलॉजी है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है दोस्तों, उसको भी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, पहला चैप्टर है जूलॉजी का, तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक की शुरुआत। दोस्तों, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कराऊँगा, लास्ट तक आप पूरी वीडियो देखिए और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा दूंगा। पहला चैप्टर बिल्कुल फिनिश। ठीक है, पहला चैप्टर देखिए, जीव विज्ञान पार्ट 1 पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, सजीव निर्जीव में अंतर, सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव। दोस्तों, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ इसमें से आता ही आना है, हर वर्ष आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको जंतु विज्ञान का जनक बताना है। तो देखिए, जंतु विज्ञान का जनक है वो है अरस्तु। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरस्तु। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ये पूछ सकता है घुमा के, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का, जीव जंतुओं का। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, पहला तो क्वेश्चन साधारण सा बन गया कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु। अगर दूसरा क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो क्या पूछेगा कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भाई जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछली बार अपने फर्स्ट ईयर में वन में वनस्पति विज्ञान पढ़ी थी, तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करा था, पेड़ पौधों का। इस हिसाब से नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों, इसके भी जनक बताने हैं। वनस्पति विज्ञान आपने F1 में पढ़ रखी है, तो इसके जनक आपको पता होंगे, थियोफ्रेस्टस। इसके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसका आंसर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा। इसका क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविनेरस। क्या हो जाएगा, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। दोस्तों, क्वेश्चन को सिर्फ समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ समझिए। मैं इसकी PDF फाइल नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को डाल दूंगा। ठीक है, पर डे डालूंगा नोट्स, तो आप प्लीज़ समझिए, उतारने की कोशिश अभी मत करिए। जीव विज्ञान का प्रयोग किसने करा था, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडेल जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं। क्या कह रहा है, ग्रेगर जॉन मेंडेल। भाई वैज्ञानिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडेल जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो ये किस शाखा से संबंधित हैं, ये हैं आनुवांशिकी से। किससे, आनुवांशिकी से। ठीक, अब इसको अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो कैसे पूछेगा। अभी कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडेल जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, तो आपने कहा आनुवांशिकी। फिर क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, फिर घुमाएगा कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडेल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत करा। देखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत करा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डार्विन। क्या हो जाएगा, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई का पौधा छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया क्या कहलाती है। जो छुई का पौधा है, जैसे आपने छुई का पौधा गांव में या शहर में देखा होगा, उसको आप ऐसे करके हाथ लगाओगे तो वो मुरझा जाता है।
मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों समझिए, मात्र समझने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको लाइक पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर इसी में छिपा है, समझो। वो कह रहा है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसने दे दिया कीटों का। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? कीट विज्ञान। यहाँ से लिख दो कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। अब क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कीट विज्ञान में किसका अध्ययन कराया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कीटों का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वो है निर्जीव व सजीव के मध्य की कड़ी का क्या नाम है? यानी निर्जीव व सजीव के मध्य की कड़ी का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्जीव व सजीव के मध्य की कड़ी क्या कहलाती है दोस्तों? विषाणु। क्या कहलाती है? विषाणु। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड। क्या है? जेनेटिक कोड तथा टीआरएनए। क्या है? टीआरएनए। टीआरएनए की फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया था, तो किसने करा था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, वो है खुराना। कौन है? खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतु के किससे संबंधित है? जंतु के अस्थि के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? देखिए इसका आंसर इसी में छिपा है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है, क्या कहलाती है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्थि विज्ञान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि विज्ञान। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसका जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर इसी में छिपा है। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? जीवाश्म विज्ञान। क्या कहलाएगा? जीवाश्म विज्ञान। इसका आंसर आपका हो गया जीवाश्म विज्ञान। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, वो समझिए आप कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ये ऊपर का ही उतार लेना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वो आपको बताना है, क्या कहलाएगा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म जैविकी। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म मतलब छोटे, ठीक है, जैविकी मतलब जैविक वाले। देखिए रोगाणु जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इन सबसे होने वाले जो रोग होते हैं किसमें अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म विज्ञान में। सूक्ष्म का मतलब छोटा, महज, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे जो रोगाणु हैं वो किसमें अध्ययन किया जाएगा? सूक्ष्म जैविकी में। क्वेश्चन हमारा ये था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर बहुत ही अच्छा आंसर है। इसका आंसर इसी में है। कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो कृषि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हम किसके का अध्ययन करेंगे? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। तो सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों का, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या लिखोगे? कह रहा है कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कृषि सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, बाकायदा आपको नोट्स मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सारा नोट्स आपको, जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा नोट्स, वहाँ से आप फिर कॉपी पे नोट कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण एवं पोषण कौन सी क्रियाएं हैं?
श्वसन एवं पोषण कौन सी क्रियाएं हैं, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले बताना है श्वसन कैसी क्रिया है। तो आपको आपका आंसर मैं बता दूं, देखिए श्वसन है, श्वसन आपकी है अपचय क्रिया। कैसी क्रिया है? अपचय क्रिया, अपचय क्रिया। पोषण आपकी उपचय क्रिया है एवं उपचय। पोषण आपकी कैसी क्रिया है? उपचय। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि श्वसन एवं पोषण कौन सी क्रिया है, तो श्वसन हमारी अपचय क्रिया है और पोषण हमारी कैसी क्रिया है? उपचय क्रिया है। इसका आंसर ये था। नेक्स्ट है परपोषी जीव कौन से होते हैं, आपको परपोषी जीव बताना है। परपोषी, देखिए परपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? परपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल के माध्यम से सुनिए, जैसे घास है, अब घास को खाता है कौन? टिड्डी। और टिड्डी कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? सर्प मान लो। तो आपने देखा ये घास क्या है? उत्पादक है, ठीक है। घास क्या है? उत्पादक है। घास अपना भोजन स्वयं बना रही है। क्या टिड्डी ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है? नहीं, टिड्डी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रही है। टिड्डी अपना भोजन किससे ले रही है? घास से, घास को खा रही है। तो टिड्डी क्या होगी दोस्तों? परपोषी। तो आपने क्या लिखा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था? परपोषी जीव कौन से होते हैं? तो आपने लिखा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हरे पादप क्या होते हैं? अब देखिए हरे पादप क्या होते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हरे पादप क्या होते हैं? तो हरे पादप में आपको बताना है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बनाते हैं लिख लो। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हरे पादप कहलाते हैं। हरे पादप, पादप का मतलब पौधे, हरे पादप कहलाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल में बात करोगे तो पेड़ पौधे लिख देना। हरे पादप क्या कहलाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पादप कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताइए। क्या कह रहा है? जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताइए। तो जंतु अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते? जंतु स्वयंपोषी क्यों नहीं होते? क्या कारण है? ये आपको बताना है। तो जंतुओं में क्या लिखोगे आप इसका आंसर? आप इसमें लिखोगे कि जंतुओं में कर दो या जंतुओं के कर दो। जंतुओं के हरित लवक के अभाव में, जंतुओं के हरित लवक के अभाव में, अभाव का मतलब है कमी में, अभाव में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती, इसलिए जंतु स्वयंपोषी नहीं होते। आगे लिख लो आप, इसलिए जंतु स्वयंपोषी नहीं होते। तो आप मतलब समझ गए। क्वेश्चन हमारा था कि जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताओ। क्या कारण है कि जंतु स्वयंपोषी नहीं होते? आपने बताया कि जंतुओं के हरित लवक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, इसलिए जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, ठीक है। जंतुओं के हरित लवक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नहीं हो पाती।
किसे छोड़ के? सिर्फ यूग्लिना को छोड़ के। आप ब्रैकेट में लिख लो यूग्लिना को छोड़कर। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना बिल्कुल वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का ये, सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ठीक है, अब आप कहोगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर कैसे याद करेंगे? दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। ठीक है, जो आपको याद है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करके आपको याद करना है और ये है क्या। देखिए सपोज दैट ये सजीव की बात कर रहा है। अगर मैं देखिए बड़ा सा लिख दे रहा हूं मनुष्य, क्या है ये? मनुष्य है। ठीक, और एक तरफ मैं ये डिब्बा बना दे रहा हूं, इसे मैं क्या कह दे रहा हूं? पत्थर कह दे रहा हूं, पत्थर को मैं ईंट कह दे रहा हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसे पत्थर कहो या ईंट कहो। आपने देखा कि सजीव है, सजीव में कौन है? मनुष्य है, इतना तो याद हो जाएगा। निर्जीव में हमने पढ़ा पत्थर और ईंट। आपको इतना याद करना है, पूरा लॉन्ग मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लास्ट तक आप देखिए और समझिए। सजीव में आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ मनुष्य ध्यान रखना है। निर्जीव में आपको पत्थर और ईंट ध्यान रखना है। अब आप एक बात बताओ, देखो मनुष्य आपको याद है कि सजीव में मनुष्य है, तो एक बात मुझे बताओ, मनुष्य शोषण करता है? मनुष्य शोषण करता है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, मनुष्य शोषण करता है। क्या पत्थर ईंट ये शोषण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। शोषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, मनुष्य क्या करता है? भोजन करता है, यानी क्या करता है? पोषण करता है। पोषण, क्या ये चीज़ें पोषण करती हैं? ईंट पत्थर पोषण कर पाएंगे या लकड़ी पोषण कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। या पंखा जो निर्जीव है वो पोषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा कि मनुष्य शोषण भी कर रहा है, पोषण भी कर रहा है। ठीक है, पूरा फंडा समझते जाना। नेक्स्ट है उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता का मतलब है उत्तेजित होना। जैसे किसी ने आपकी बॉडी को टच करा, एकदम से आप कूद पड़े, उत्तेजित हो गए। तो देखिए ये इसमें मनुष्य में क्या उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। क्या इसमें उत्तेजनशीलता होती है? बिल्कुल गलत बात, इसमें नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। अब आप समझिए कि इसमें प्रजनन, क्या प्रजनन, इसमें क्या है? सजीव में मनुष्य में प्रजनन की क्षमता होती है। क्या ईंट और पत्थर कभी प्रजनन करते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी प्रजनन नहीं करते। तो ये भी पॉइंट आपको पता था। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, सजीवों में क्या गति पाई जाती है? गति का मतलब चल फिर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, मनुष्य क्या है? चल फिर भी कर सकता है। क्या निर्जीव पत्थर ईंट ये चल फिर सकते हैं? नहीं चल फिर सकते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5, लिखता जा रहा हूँ, 1 2 3 4 और 1 5। अगला पॉइंट आप समझिए। अगला पॉइंट ये समझिए कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य में कैसी वृद्धि होती है? बॉडी के अंदर वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। तो आप इसे कह सकते हो कि सजीवों में क्या होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। अब आप बताओ, क्या ईंट पत्थर में कभी आंतरिक वृद्धि होती? नहीं होती। पत्थर आपका समुद्र में फेंक दो तो पत्थर बाहरी रूप में तो बढ़ता तो रहेगा, तो वो वृद्धि कौन सी कहलाएगी? बाह्य वृद्धि कहलाएगी। क्या कौन सी वृद्धि होती है? बाह्य वृद्धि। बाह्य वृद्धि यानी निर्जीव में कैसी वृद्धि? बाह्य वृद्धि। और सजीव में कैसी? आंतरिक वृद्धि। अगला देखिए पॉइंट, ये छठा पॉइंट था। ठीक है, अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं तो मनुष्य के अंदर उत्सर्जन की क्षमता पाई जाती है। कैसी? उत्सर्जन। कैसी? उत्सर्जन की क्षमता पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। क्या निर्जीव में उत्सर्जन की क्षमता पाई जाती? नहीं पाई जाती। तो क्या पॉइंट हुए दोस्तों? 7। अब 8वां पॉइंट समझिए आप, जो जनरली आपको ये भी पता है। देखिए, सजीव क्या संतान उत्पन्न कर सकता है? बिल्कुल। तो सजीवों में क्या होता है? संतान उत्पन्न
करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। क्या ईंट पत्थर ये निर्जीव संतान उत्पन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। और संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है तो एग्जाम्पल में बताइए, एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल में आप पादप लिख लो, क्या लिख लो? पादप लिख लो, कवक लिख सकते हो आप, कीट लिख सकते हो, अमीबा लिख सकते हो, मनुष्य लिख सकते हो, सर्प लिख सकते हो, ETC। इतने एग्जाम्पल लिख सकते हो किसमें? सजीव में। सजीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जैसे पादप, कवक, कीट, अमीबा, मनुष्य, सर्प, ETC। सपोज दैट निर्जीव की बात करोगे तो निर्जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आप क्या डालोगे? पत्थर डाल दो, ईंट डाल दो, पत्थर, ईंट, नमक, कार, लोहा, ETC। ये सब क्या है? निर्जीव है। ठीक है, अब हम डिटेल से इस क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लिखोगे कैसे? देखिए, मैं तो नोट्स आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप कैसे लिखोगे समझिए। आपको करना क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर बताइए। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछेगा आपसे सजीव का मतलब होता है जीवित। क्या होता है? जीवित। निर्जीव का मतलब होता है अजीवित। तो जीवित तथा अजीवित में भी अंतर आपसे पूछ सकता है। देखिए, आपने पहला पॉइंट डाला कि सजीव में श्वसन होती है या सजीव में श्वसन होता है। सजीव में क्या होता है? श्वसन होता है, जबकि निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि सजीवों में पोषण की क्षमता होती है, निर्जीव में पोषण की क्षमता नहीं होती। तीसरा पॉइंट, सजीवों में उत्तेजनशीलता पाई जाती है, निर्जीवों में उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती है। अगला लिखोगे कि सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है, जबकि निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती। अगला पॉइंट लिखोगे कि मनुष्य में गति होती है, चल फिर सकता है मनुष्य, गति होती है, लेकिन निर्जीवों में गति नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। अगला पॉइंट लिखोगे सजीवों में उत्सर्जन होता है, जबकि निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, सजीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल में जैसे पादप मतलब पौधे, कवक, कीट, अमीबा, मनुष्य, सर्प, ETC। ठीक है। निर्जीव की बात करो तो निर्जीव में लिखो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। एग्जाम्पल में पत्थर, ईंट, नमक, कार, लोहा, ETC। अब आप थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। देखिए, क्लास 12 AG है, क्लास 12 AG। दोस्तों, आपको बताया जेड जूलॉजी कॉमा केमिस्ट्री, जूलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। इसके लिए आपको 999 रुपये पे करने थे 15 तारीख तक। ठीक है, ये डेमो क्लासेस थी। 15 तारीख तक आप 999 रुपये पे कर लीजिए। सुन लीजिए पूरी बात और तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। जो व्हाट्सएप नंबर ये है 8650415957। इस नंबर पे जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आपको व्हाट्सएप करके नोट्स आपको मिलता रहेगा। नोट्स आपको हर दिन मिलेगा। वीडियो में सिर्फ मैं आपको समझाऊँगा। मेरी बात समझ गए? दूसरी बात देखिए, वीडियो इस लेक्चर के बाद, इस चैप्टर के बाद कोई भी वीडियो पब्लिक नहीं की जाएगी। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड है। दूसरी बात, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में साथ बताते हुए नहीं चलूँगा, जो चैप्टर में आ गया वो ही बताऊँगा। ठीक है। लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जूलॉजी के और 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे केमिस्ट्री में। दोस्तों, इन्हीं 25 क्वेश्चनों में पूरा पेपर आपका A to Z मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप अच्छे से पढ़िए, आप मेरे चैनल से जुड़िए,
व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है 8650415957। इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको व्हाट्सअप नंबर पे जोड़ लिया जाएगा, फिर आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में ही दोस्तों इतना ही। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।